हेलो दोस्तों, आपका IK जीनियस नॉलेज चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आशीष कुमार। इस वीडियो पर देखेंगे टोटल 50 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इन क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्री को कितने भागों में बांटा है। तो जो अर्थशास्त्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है राष्ट्रीय आय के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 भागों में बांटा गया है। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति क्या है। तो जो आर्थिक संगठन की सबसे पुरानी पद्धति है वह क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी है। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। तो जो सती प्रथा का उन्मूलन है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथे नंबर का क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो जो स्वामी विवेकानंद है उनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। इसी के साथ हम देख लेते हैं पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, मैक्स एक्स का क्या है। तो जो मैक्स एक्स है एक कंपनी है जो कि भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है। भारत की जो तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है तो कौन है, मैक्स एक्स है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है छठवें नंबर का क्वेश्चन, 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे माना जाता था। तो 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे माना गया, किताब इल हिंद को जो है 11वीं सदी में भारत का दर्पण माना गया। इसी के साथ हम देख लेते हैं सातवें नंबर का क्वेश्चन। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीणी किससे संबंधित है। तो जो ग्रामीणी है वो अनाज वाले पौधों से संबंधित है। इसी के साथ हम देख लेते हैं आठवें नंबर का क्वेश्चन। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है। तो जो उर्वरक है उससे संबंधित कौन सी क्रांति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति होती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ने पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित किया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य स्थित किया गया था। इसी के साथ हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और यूरोप के बीच सबमरीन टेलीग्राम प्रणाली अभियान कब और कहाँ पर शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1880 ईस्वी में शुरू किया गया। भारत और यूरोप के बीच शुरू किया गया था। इसी के साथ हम देख लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आलमट्टी बाग किस राज्य में स्थित है। जो आलमट्टी बाग है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल लेते हैं। तो हरी केली नाटक किसने लिखा था। तो जो हरी केली नाटक है वो चौहान शासक गृहज राज ने लिखा था, जिसे हम बीसाल देव नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था। तो जो मौर्यों के बाद सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य था जो कि दक्षिण भारत में था वो सातवाहनों का था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मित्र पर गमछा छाड़िए याद कर लीजिए। तो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। जो भारत की कर्क रेखा है वो इन राज्यों से ही होकर के गुजरती है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण भारत के दक्षिणी कोर को क्या कहते हैं। तो जो भारत का दक्षिणी कोर है वो इंदिरा पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसी के साथ हम 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है। तो जो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान देश हैं जो भारत के उत्तर में देश हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो अरब सागर में है। इसी के साथ 18 नंबर का क्वेश्चन, विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो जो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% ही है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण किन किन पर निर्भर करता है। तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो परमाणु संख्या पर भी निर्भर करता है। इसी के साथ पार्श्विक इकाई क्या है। तो जो पार्श्विक इकाई है वो दूरी की पार्श्विक इकाई होती है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21 है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है वो प्लाज्मा कहलाती है। मतलब ठोस, द्रव, गैस, इसी के साथ प्लाज्मा भी एक आ जाता है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 22 नंबर की क्वेश्चंस की। तो ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या है? तो ज्योति प्रभाव का जो मात्रक है वो कैंडेला ज्योति प्रभाव का मात्रक है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बारूद क्या तत्व है? तो नहीं, बारूद एक तत्व नहीं है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के साथ साइमन कमीशन की नई नियुक्ति कब किस वर्ष हुई थी? तो जो नई नियुक्ति है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नई नियुक्ति हुई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं होम रूल लीग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। इसी के बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसी के साथ 30 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जो जूल है वो कार्य का मात्रक होता है। इसी के साथ हम 31 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को, 9 अगस्त 1946 ईस्वी को जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी के बाद महात्मा गांधी दक्षिण कोरिया में कितने दिन तक रहे थे? तो लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण कोरिया में ही रहे थे। तो कितने दिनों तक रहे थे? तो 21 वर्ष तक रहे थे। इसी के साथ बात कर लेते हैं तो 33 नंबर का क्वेश्चन है, सिखों का अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु हैं। इसी के बाद बात कर लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन है, पाली के युद्ध में समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जो पाली का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 35 है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो घाघरा का युद्ध था 1529 ईस्वी में लगभग घाघरा का युद्ध हुआ था। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 36 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरुद्ध किसने किया था? तो जो विरोध था वो किसने किया था? मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेनेगल नरसिंह राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसी के साथ हम 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग इसका समय लगा था संविधान सभा को बनने में। इसी के साथ बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो संविधान सभा की स्थापना थी वो 26 जनवरी 1952 ईस्वी को हुई थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था। इसी के साथ हम 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नागिन झील किस राज्य में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तराखंड में जो है नागिन झील स्थित है। इसी के साथ 41 नंबर का क्वेश्चन है, माला ताला झील किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तराखंड में माला ताला झील जो स्थित है। इसी के साथ विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो कि विटामिन की कमी से होता है। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सर्वाधिक तीव्रता से बनता है। तो इसी के साथ 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश में है? तो विश्व में सबसे कठोर कानून सऊदी अरब में है। इसी के साथ हमारे पास 45 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी दीवार क्या है? तो चीन की दीवार जिसे हम कहते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 196 जो है 195 देश हैं। विश्व में कुल कितने देश हैं? तो 196 देश हो चुके हैं, जो कि पहले 95 थे, तो 196 देश हो चुका है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देश स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो किन किन देशों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? दक्षिण कोरिया में मनाया जाता है, भारत में बनाया जाता है, बहरीन में बनाया जाता है, कांगो में बनाया जाता है। भारत के अलावा तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसी के साथ देख लेते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल का
आवश्यकता होती है तो 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है एक प्रोटीन बनने के लिए। तो इसी के साथ हम अगला देख लेते हैं। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो जो शहीदी दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपको हमारी 50 क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।